ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ना अपने शहदा के खून को फरामोश करेगा, ना ही अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर दो टोक पैगाम। इसराइल पर हमले तेज करने की हिदायत कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल को खबरदार किया, सिहोनी हुकूमत ने संगीन गलती की है, इसके नताइज भुगतना होंगे। अगर किसी किस्म की फौजी मदाखलत की गई तो इसके ऐसे नाकाबिल तलाफी नताइज निकलेंगे जिनका अजाला मुमकिन नहीं। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के साथ दिफाए वतन पर मामूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और काबीना से आज अहम और तारीखी मुलाकात। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 10 बजे के करीब होगी। ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस मदऊ करना अमरीकी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की भरपूर मजम्मत। इसराइली इक़दामात आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारहियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। ईरान के सदर से सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बोले, IMF को बता दिया पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है, ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। और IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली है। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जारहियत में बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने की तंबीह कर दी है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकोफ ने खबरदार किया कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। रूस अमेरिका को ऐसी किसी भी मदद फराहम करने या उस पर गौर करने से बाज रहने का इंतबाह देता है। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का सख्त रद्द-ए-अमल। इस्तांबुल में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, ईरान का इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करते हुए हर हरबा आजमाना इंतहाई जायज़ और दुरुस्त है। इसराइल की जानिब से इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म जारी है। इसराइली जंगी जुनून पर ईरान का करारा जवाब। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले। फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल ने भी इसराइली दिफाई निज़ाम को हिला कर रख दिया। हर तरफ आग और तबाही के मनाजिर। तल अवीव, अशदोद, अल-कुद्स, ततनिया और बनी ब्राक बुरी तरह मुतासिर। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस अमान की तनसीबात। एक बड़ा गोदाम और मैविन का हसास फजाई निगरानी का अड्डा भी निशाना बना। इसराइल भर में सायरन की गूंज। शहरी बंकर्स में छुपने पर मजबूर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये इसराइली फजाई दिफा के खात्मे का आगाज है। सिहोनी हुकूमत के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। शहादतों की तादाद 270 हो गई। इसराइली ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स ईरानी दिफाई निज़ाम के सामने ढेर। इसराइल की जानिब से दागे गए 22 ड्रोन्स को मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ताज़ा हमलों में तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शहरा को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से ईरान पर किया जाने वाला हमला ईरान पर नहीं, बैनुल अक़वामी क़वानीन पर भी हमला है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान अपना पुरअमन जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा। इसराइल में ईरानी हमलों के बाद तबाही के मनाजिर। इसराइली मीडिया ने तबाहशुदा इमारतों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी टीवी ने हमीदान में इसराइली तबाहशुदा ड्रोन की तस्वीर जारी की। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हरमेस ड्रोन को निशाना बनाया। ड्रोन का मलबा ईरानी मीडिया की फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है।
ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा इक़दाम, जंग से मुतालिक इख्तियारात इस्लामी पासदाराने इनकलाब की कमेटी के सुपुर्द। बयान में कहा कि हमने जंग का आगाज कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जुल्फ़िकार के साथ खैबर पहुंच चुके हैं। सेहोनी रिजीम को ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मशरिक़ी वस्ता के तमाम ममालिक एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत की हामी हैं। ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी सख्त खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 21 मुस्लिम मुल्कों का मुश्तरका बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली जारहत की सख्त मज़म्मत की। फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत की सबकी नजर में आ गया है। पाकिस्तानी वफ़द ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। शहरी रहमान का सेनेट में खिताब, हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स लगाने की मुखालिफत। कहा, दुनिया में कोई इन पर टैक्स नहीं लगा रहा, सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ज़मीनी रास्ते अश्क आबाद पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंच गए। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी में मदद के लिए तैयार, वो अमन के लिए पेशकश कर चुके हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग कहती हैं दोनों ममालिक पर मुनहसर है कि वो मदद की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। उन्हें अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर टैमी ब्रूस का कहना था कि मशरिक़ी वस्ता के शराकतदार ममालिक हमारे इरादों और मकासद को समझते हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वजीर आजम का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी किरदार तस्लीम करने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बताया, भारत किसी तीसरे फरीक की सालिसी नहीं मानेगा। मोदी ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार किया। भारत का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद न कोई इत्तेहादी बचा, न सिफारती इखलाकियात। दी वायर के तज्जिए ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चीन की पाकिस्तान की खुलकर हिमायत, अमरीका भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हो गया। आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। जजेस का फर्ज है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस अखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। तारीख इन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताखीर न करें। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताखीर का शिकार होता रहा। यूं जजेस रिटायर होने से जजेस की कंपोजिशन ही तब्दील हो गई। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल्स पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया है। सागदार कहते हैं हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। सिंध के जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ किए जा रहे हैं।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी के सैलून ब्लॉक की मंजूरी दे दी गई। सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने को तैयार। प्लॉट के लिए लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। दूसरे सूबों का जितना मजमूई बजट है उतना हमारा तालीम और सेहत है। कल बड़ा शोर था कि हमने तालीम और सेहत का बजट बढ़ा दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि कुछ लोग 50 लाख घर बनाने के दावे कर रहे थे, 500 भी नहीं बनाए। अपनी छत अपना घर पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पंजाब में किसानों को आसान शराइत के तहत कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। ईरान इसराइल जंग। आलमी मंडी में तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 6 महीनों के दौरान खाम तेल की कीमत बुलंद सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $74.84 फी बैरल पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76.45 फी बैरल हो गया। पाक ईरान सरहदी बंदिश। LPG की कीमतों में मजीद इजाफा। 3 दिन में LPG की कीमत 110 रुपए फी किलो बढ़ गई। नई कीमत 350 से भी तजावुज कर गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं सरहद की बंदिश के बायस मुल्क में LPG की किल्लत का सामना है। मामला हल ना हुआ तो आइंदा 72 घंटों में LPG की कीमत 500 रुपए फी किलो से ज्यादा हो जाएगी। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत, पाक फजाया की हिकमत अमली और शहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। ये नगमा कौमी यकजहती और दुश्मन के खिलाफ मजबूत दिफाई आज़म का इजहार है। गढ़ी यासीन में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मकतूलीन सगे भाई हैं। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मौके से 30 बोर पिस्तौल बरामद। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने नबीला नामी खातून को शामिल तफ्तीश कर लिया। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। 100 से ज़ायद दुकानें जल गईं। लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर खाकस्तर। रात गए लगी आग पर 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैकबाबाद में धमाका। जाफर एक्सप्रेस बड़े नुकसान से बाल बाल बच गई। धमाके के नतीजे में पेशावर से कोयटा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं। BDS टीम को तलब कर लिया गया। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। खुंजा की अताबाद झील में सेवरेज का पानी छोड़ने की GTV न्यूज की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का एक्शन। होटल को सील कर दिया गया। 15 लाख रुपए जुर्माना। झील के साथ मौजूद दीगर होटल मालिकान को सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। गैर मुल्की सयाह ने झील में सेवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। कराची में पहला कांगो वायरस केस रिपोर्ट। जिला मलीर में 42 साला नौजवान जुबैर वायरस के बायस इंतकाल कर गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में रवा वायरस। कांगो के 7 केसेस रिपोर्ट। 4 कन्फर्म। वायरस से मुतासरा 2 मरीज जाँ बहक, 2 की हालत बेहतर। धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कई घंटे गुजरने के बावजूद फॉल्ट बरकरार। 100 MGD पानी की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। शहर के मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से राब्ते में हैं। शहरियों को पानी की बचत की हिदायत जारी।
25 जून से कराची में मॉनसून एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क भर में 25 जून तक 2 जुलाई मॉनसून का पहला स्पेल मुतवक्के। कराची में गुज़िश्ता रात से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। FIH नेशंस कप हॉकी, पाकिस्तान टीम ने जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को हाफ टाइम पर 3-1 की बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने का इंहिसार मलेशिया जापान मैच पर होगा। और सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1295वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महाफिल नातो समा का एहतमाम। ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात।